हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड या बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शैक्षिक विचारधाराओं को, शैक्षिक सिद्धांतों को, शैक्षिक वादों को। और इस शैक्षिकवाद के अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को पढ़ चुके हैं। जिस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को पढ़े हैं, उसी पॉइंट के अंतर्गत शैक्षिक विचारधारा की अगला जो वाद है उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगली जो विचारधारा है, अगला जो वाद और सिद्धांत है हम लोगों के सिलेबस में, उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म। अगर हम हिंदी अर्थ इसका लें तो ये इसके दो भाग होंगे, एक तो प्रयोग और दूसरा वाद। वाद का अर्थ क्या है? सिद्धांत है, विचार है, नियम है। और प्रयोग का क्या अर्थ है? वे वस्तुएं जो एक्सपेरिमेंटल सत्य हों उसे हम प्रयोग के आधार पर मानते हैं कि वो प्रायोगिक हैं, वह प्रयोग करने योग्य हैं। अर्थात वो सिद्धांत जो प्रयोग के आधार पर वस्तुओं को क्या मानता हो, सत्य मानता हो, उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, या उसे हम प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। इस प्रयोगवाद को हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, प्रयोग का भी अर्थ है उद्देश्य, कि वे वस्तुएं। तो प्रयोजन वाद का मतलब सिद्धांत कि वे वस्तुएं जो जिनका कोई उद्देश्य हो, जिनका कोई सिद्धांत हो, जिनका कोई लक्ष्य हो, या प्रयोग के आधार पर केवल सत्य दिखाई देती हों, ऐसी वाद या विचारधारा को हम क्या कहते हैं? प्रयोजनवाद। तो क्या होगा? प्रयोग के आधार पर वस्तुओं की सत्यता की जांच ही क्या है? प्रयोजनवाद। कि जो भी वस्तुएं हैं वह प्रायोगिक हैं, प्रयोजन से युक्त हैं। उन वस्तुओं को एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया गया है। जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, अगर इसे प्रायोगिक स्तर पर यह चाक प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो जाती है कि यह चाक है, तो निश्चित रूप से यही सत्य है, अन्यथा यह सत्य नहीं है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रयोजनवाद। तो हिंदी के अर्थ को देखेंगे तो प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद दो शब्दों से बना है, प्रयोजन या प्रयोग, और वाद अर्थात सिद्धांत। तो प्रयोग के आधार पर वस्तुओं के सत्यता की जांच ही क्या है? प्रयोजनवाद है। कि किसी भी वस्तु को हम प्रयोग के आधार पर अगर हम सिद्ध कर ले गए तब तो वो वस्तु सत्य है, अन्यथा वह वस्तु सत्य नहीं है। तो ये सिद्धांत अर्थात यह विचार ही क्या कहलाता? हमारा प्रयोजनवाद कहलाता। आइए देखते हैं कि ये जो इंग्लिश का प्रैग्माटिज्म हमारा जो शब्द है इंग्लिश का, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन से दो शब्द हैं? पहला है प्रैग्मा
प्लस प्रैग्माटिकॉस। प्रैग्मा प्लस प्रैग्माटिकॉस, इन सब के मेल से क्या बना हमारा? प्रयोजनवाद या प्रैग्माटिज्म बना है। तो प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य या किया गया कार्य। प्रैग्मा का अर्थ है किया गया कार्य और प्रैग्माटिकॉस का अर्थ है व्यवहारिकता पूर्वक। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद है क्या। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो व्यवहारिकता को इधर लाएंगे तो हो जाएगा व्यवहारिकता पूर्वक किया गया कार्य ही प्रयोजनवाद है। तो क्या अर्थ होगा? व्यवहारिकता पूर्वक किया गया कार्य ही क्या है? प्रयोजनवाद। अब ये चाक है, इसका व्यवहार क्या है? लिखना। अब इसका व्यवहार ये नहीं है कि इसे पैरों के तले कुचल दिया जाए, ये इसका व्यवहार नहीं है, बस कि इसका व्यवहार क्या है? लिखना। तो ठीक है ना। तो इसका व्यवहार मिटाना नहीं है, इसका व्यवहार पैरों के नीचे कुचल करके आना नहीं है, इसका व्यवहार लिखना है। अर्थात अगर ये सिद्ध हो जा रहा है, इससे लिखा ही जाता है, तो यही क्या है? प्रयोजनवाद है। तो आ गया होगा समझ में, व्यवहारिकता पूर्वक किया गया कार्य ही प्रयोजनवाद है। तो प्रयोजनवाद में जो प्रमुख विचारक आते हैं वो जॉन डीवी आते हैं। कौन आते हैं? जॉन डीवी आते हैं। और यही जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद को क्या किया है? प्रसारित और प्रचारित करने का काम किया। इसके अलावा रास भी आते हैं, रास। तो आइए हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं इन्हीं रास की, कि इन्होंने इस प्रयोजनवाद के संबंध में क्या कहा। एक परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने कहा मनुष्य कार्य करके मूल्यों को स्थापित करता है। वह जानता है कि सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है। सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है तथा कार्य का कुछ अंश वह भविष्य के लिए छोड़ देता है। यही क्या है? प्रयोजनवाद है। अब क्या इसकी परिभाषा का मतलब है? मनुष्य तो कार्य को करता है, मूल्य स्थापित करता है अपने, कि किस प्रकार से कार्यों की व्यवहार होता है, कार्यों का कोई मूल्य होता है। वह यह जानता है कि सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था, अर्थात क्या होता है? हमेशा बनता रहता है सत्य। निर्माण की अवस्था, निर्माण मतलब बनना, कि इसका व्यवहार कहीं क्या होता है? हमारे इस यहाँ हो रहा है,
महाविद्यालय में, तो इस चाक का व्यवहार कहीं दूसरी जगह भी होता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा क्या है, यह चाक कहीं ना कहीं हमारे यहाँ यूज होती है, कहीं दूसरी जगह भी यूज होती है। तो कहता है कि वह जानता है कि सत्य हमेशा क्या है, निर्माण की बनता सत्य हमेशा क्या होता है, बनता रहता है। वह कभी समाप्त होने वाले विषय वस्तु नहीं है। सत्य हमेशा कभी समाप्त नहीं होता है। तो तीसरी लाइन में ये कह रहा है कि तथा कार्य का कुछ अंश वह भविष्य के लिए छोड़ देता है, यही प्रयोजनवाद। कार्य तो मनुष्य करता है, लेकिन कार्य उसका कभी समाप्त नहीं होता है। उसका कार्य पूरा भविष्य तक चलता रहता है और यह सोचने की कोशिश करता है कि क्या है, वास्तविकता है कहाँ, वास्तविकता है कहाँ। तो वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है। जिस वस्तु को हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर ले गए, वह वस्तु बन गई, उसका निर्माण हो गया। तो प्रयोजनवाद यही कहता है कि वास्तविकता की यही जांच करें हम कि ये वस्तु जो चाक हमको दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में यह चाक है। इसकी जांच हम प्रयोग के आधार पर करें। तो क्या करें, अगर ये सत्य पाई जाती है तब यह सत्य है। तो इसी को हम कहेंगे प्रयोजनवाद कहेंगे। तो वही घूम फिर के एक ही अर्थ आता है, वास्तविकता की जांच किसके आधार पर हम करें, सत्यता के आधार पर करें, प्रयोग के आधार पर वास्तविकता की जांच करें, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को सत्य मान सकते हैं। आगे देखते हैं हम, ये जो प्रयोजनवाद है आपका, जैसे आपने आदर्शवाद को पढ़ा, ये कहा कि ईश्वरीय तत्वों में, अच्छे विचारों में, आदर्श मूल्यों में विचार रखता है। लेकिन ये क्या करता है, जो आदर्श मूल्य और नैतिक मूल्य उनका सृजन खुद करता है। कौन सा करता है, हमारा प्रयोजनवाद करता है। आदर्शवाद ईश्वर के बनाए नियमों, उपदेशों या मनुष्य के वो अच्छे विचार जिसके आधार पर लोग चलते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद ये कहता है कि अपने अच्छे विचार खुद बनाइए, अपना अच्छा कार्य खुद करिए, अपने अच्छे सिद्धांत खुद बनाइए, और इसी खुद के विचारधारा को इसने प्रयोजनवाद नाम दिया है। आइए देखते हैं हम प्रयोजनवाद के कितने स्वरूप हैं। नंबर 1, मानवतावादी प्रयोजनवाद। नंबर 2, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। नंबर 3, साधनवादी प्रयोजनवाद। नंबर 4, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। नंबर 5, पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। ये हैं क्या, इनको समझते हैं हम। मानवतावादी प्रयोजनवाद ये कहता है, मानवतावादी प्रयोजनवाद करता क्या है, मनुष्य के विकास को अग्रसरित करता है, विकास को आगे ले जाता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है और मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करता है। वह मानवतावादी प्रयोजनवाद। अर्थात जो मनुष्य को विकसित करे, लक्ष्य निर्धारित करे, इच्छाओं को संतुष्ट करे, उसे हम कहेंगे मानवतावादी प्रयोजनवाद। कि मनुष्य को विकसित आगे की दिशा में ले जाए, मनुष्य के लक्ष्य को निर्धारित करे और मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करे, उसे हम कहेंगे मानवतावादी प्रयोजनवाद। दूसरा है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद, कि वह जो जीवों और विज्ञान के मध्य, तो जीव कैसे उत्पन्न होते हैं उसको मान्यता प्रदान कर, जीव और विज्ञान के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करे, उसे हम कहेंगे जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद।
कि प्राणियों और विज्ञान के सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीव विज्ञानवादी करेंगे। दूसरा साधनवादी प्रयोजनवाद, जो केवल सत्य को ही साधन माने, सत्य के अलावा कोई दूसरा क्या है, सत्य नहीं है, तो वो सत्य को ही केवल साधन के रूप में स्वीकार करे, उसे साधनवादी प्रयोजनवाद कहे। सत्य को साधन मानना साधनवादी प्रयोजनवाद। चौथा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, वस्तुओं की सत्यता प्रयोग के आधार पर सिद्ध करे, उसे हम कहेंगे प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। कि वह प्रयोजनवाद जो वस्तुओं की सत्यता किस पे करे, प्रयोग के आधार पर सिद्ध करे, उसे प्रयोगवादी प्रयोजनवाद कहें। पांचवा है पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। आप देखते हैं कि संसार में ये जो भौतिक संसार हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यह हमेशा नष्ट होता रहता है, बनता रहता है। यहाँ जीवन और मृत्यु लगा रहता है कि कोई वस्तु नष्ट हुई तो पुनः उसका सृजन हुआ। ये चाक नष्ट हुई तो दूसरी चाक ले गई और किसी कंपनी में ये चाक बन रही है। ये डस्टर समाप्त हुआ तो दूसरा डस्टर बन करके आ जाएगा, खरीद करके आ जाएगा। तो क्या है, वस्तुएं हमेशा नष्ट होती रहती हैं और उनका सृजन होता रहता है, फिर नष्ट होती हैं, फिर सृजन होता रहता है। तो इस प्रकार के प्रयोजनवाद को हम कहते हैं पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। तो वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, निर्माण की अवस्था में रहती हैं, बनती रहती, नष्ट होती हैं, बनती हैं, नष्ट होती हैं, बनती हैं। इस प्रक्रिया को पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या सीखा, मानवतावादी क्या है, जो मनुष्य का विकास करे, जो मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित करे, जो मनुष्य की इंद्रियों को वश में रखे, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मानवतावादी प्रयोजनवाद कहें। दूसरा है जीव विज्ञान, जो जीवों और विज्ञान के मध्य क्या करे, सामंजस्य स्थापित करे, उसे हम कहेंगे जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। जो सत्य को साधन के रूप में स्वीकार करे, सत्य के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, ऐसी मान्यता रखने वाला साधनवादी प्रयोजनवाद होता है। चौथा प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, जो प्रयोग के आधार पर वस्तुओं की सत्यता की जांच करे, उसे हम प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। पांचवा पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद, जो वस्तुएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं, फिर से उत्पन्न होती हैं, फिर नष्ट होती हैं, फिर से नष्ट होती हैं। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले प्रयोजनवाद को कहते हैं पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। ओके, अगले दिन हम बताएंगे इसके पाठ्यक्रम।